गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5 की साइंस की क्लास है और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट क्या होती है। अब सबसे पहले तो ये बात आएगी, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? पीपल डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट इन मेनी वेज यूजिंग साइज, शेप, कलर्स एंड टेक्सचर, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को उसके शेप, साइज, कलर और टेक्सचर के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, कलर, टेक्सचर। अ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑब्जेक्ट लुक्स इट। तो हम उसको जिस भी तरह से डिफाइन करते हैं कि बड़ा है, छोटा है, या उसका रंग काला है या वाइट है या रेड है ना। तो ये जो हम लोग प्रॉपर्टी जो है यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट टेक्स अप स्पेस, ऑल ऑब्जेक्ट टेक्स अप स्पेस। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। योर कंप्यूटर टेक्स अप स्पेस ऑन द डेस्क, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर रखा हुआ है या पेंसिल रखा हुआ है, इरेजर रखा हुआ है या बुक रखा हुआ है, आपके क्लॉथ्स रखे हुए हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव मास, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मास होता है। इवन आपका एक हेयर भी जो होगा उसमें भी क्या होता है, मास होता है ना। कहीं पे आप रखेंगे क्या, उसका वेट है। द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, जो मास की यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम होती है। इट्स बिगर यूनिट्स इन किलोग्राम, इसकी जो और बड़ी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, जो मास होता है और जो किसी चीज़ का वेट होता है वो दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं। वेट ऑफ योर बॉडी इज़, जो आपकी बॉडी का वेट है, जैसे कोई 50 किलो का हो गया, कोई 40 किलो का हो गया, कोई 30 किलो का हो गया, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेंस ऑब्जेक्ट दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर, यानी कि अब आप मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी क्या है, मैटर है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैटर, हमारी बॉडी मैटर से मिलकर बनी होती है। मैटर कैन बी सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड जैसे वाटर भी हो सकता है, एंड गैस यानी कि ऑक्सीजन के फॉर्म में भी हो सकता है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना होता है। ऑल मैटर्स कैन बी स्प्लिट इनटू टिनी यूनिट्स दैट आर नॉट विजिबल टू आवर नेक्ड आइज। जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे टिनी यूनिट्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे टिनी यूनिट्स से मिलकर के बना होता है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दीज टिनी यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जो ये छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डिफरेंट मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग तरह के मैटर अलग अलग काइंड्स के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, फिर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की। फॉर एग्जाम्पल, अ शुगर मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ शुगर, जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो शुगर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ। ईच शुगर मॉलिक्यूल्स हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर, यानी कि आप उसमें से कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल लेंगे तो उनमें शुगर की ही प्रॉपर्टी आएगी। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स एटम्स, अब यानी कि कोई भी सब्सटेंस है या मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से भी छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, एटम्स। और मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच आर नोन एज एटम्स, ठीक है ना। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जो एटम्स होता है वो हमारे, वो मैटर का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी से हमारा मैटर बनता है। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम्स, जो जितने भी मैटर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने तरह के होते हैं वो 117 टाइप्स के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम काइंड्स और फॉर्म एलिमेंट्स, अगर सेम तरह के एटम्स हुए, एक ही जैसे हुए तो उन्हें एलिमेंट कहेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड, अलग अलग टाइप के जब एटम्स मिलते हैं और जो फॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जो नमक होता है वो 2 तरह के एटम से मिलकर बना होता है, वन इज सोडियम एटम एंड सेकेंड इज क्लोराइड एटम। तो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं, सोडियम एटम से और क्लोराइड एटम से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें बाहरी रूप से देखने को मिल जाती है ना, जैसे कोई इंसान है वो पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है ना, तो ये सारी फिजिकल अपीयरेंस है। उसके हाथ जो हैं नेल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये क्या फिजिकल आपको जो दिखता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी मैटर की? फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज विच कैन बी रिवर्स। जो फिजिकल चेंज होता है उसे क्या कर सकते हैं, वो टेम्परेरी होता है और उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। द फिजिकल चेंज इज़ ओनली इन द स्टेट ऑफ मैटर। जो फिजिकल चेंज होता है वो मैटर के स्टेट में होता है। फिजिकल चेंज इज़ टेम्परेरी होता है। फिजिकल चेंज कैन बी इजली रिवर्स, उसे रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? द केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ पेपर बर्न्स एंड टर्न इनटू अ ब्लैक सब्सटेंस, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ आपने बनाई और उसको वापस आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई कागज़ का टुकड़ा लिया, उसे बर्न किया, अब जो कागज़ का टुकड़ा वाइट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक कलर के ऐश में। अब वापस आप उसको, अब उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। पेपर के पीस पे आप लिख सकते थे, लेकिन उस ब्लैक कलर का जो ऐश है उस पे आप लिख नहीं सकते। तो केमिकल चेंजेस क्या होगा कि उसमें एक न्यू सब्सटेंस फाउंड होता है। ठीक है ना। और वापस से हम वो ओल्ड वाला सब्सटेंस फाइंड नहीं कर सकते। केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाता है। जैसे मिल्क, मिल्क में जब आपने कर्ड डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो कर्ड बन गया, और फिर कर्ड को वापस आप जो है मिल्क नहीं बना सकते, है ना। तो इट इज़ परमानेंट, ये हमेशा के लिए बदल जाता है और कैन नॉट बी रिवर्स, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो जैसे कोई भी चीज़ एक बॉक्स ये, एक ये और एक ये। सॉलिड कैसा होता है? जिसके मॉलिक्यूल्स एकदम आपस में आसपास रहें। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ज़्यादा। तो क्योंकि इसके एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, इसके शेप और साइज़ में डिफरेंस नहीं होता, यानी कि ये बदलता नहीं है, एकदम फिक्स होते हैं। लिक्विड जो होता है जिस भी पॉट में रख दो उसी का शेप बना लेता है, और गैस तो बिल्कुल अलग ही है। ठीक है ना। तो उसका एक शेप और साइज़ होता है सॉलिड का, वो अपना शेप और साइज़ जो होता है वो चेंज नहीं करता। जैसे क्या है, कंप्यूटर है, डेस्क है, रूम है। लिक्विड है, मिल्क इज़ अ लिक्विड, इट डज़ नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप, इसका कोई शेप नहीं होता। जिस भी चीज़ में डाल रख दो, जिस भी कंटेनर में रख दो, ये उसी के शेप का बन जाता है। गैस जो होता है रन फास्टर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। तो इनविजिबल होती हैं जो है, और गैसेस जो होती हैं वो फास्टेस्ट होती हैं। ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंस लाइक वाटर विच कैन चेंज देयर स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जैसे वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको फ्रीज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको अगर वार्म कर दिया तो वो गैशियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।